हाथ पसारू हीरो हाथ नहीं आवे समावे जीवो देवा रे राम नीर सरावे जी बेतन सिमरु गजानन देवा बेतन सिमरु गजानन देवा इवड़े करो जीव जियारा जीव देवा इवड़े करो जीव जियारा जी सुमरी मजोरा भोरा नाथ ने भगवान की जय हो। सतगुरु साहेब आया जी मारे नाम 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 सतगुरु साहेब साहेब आया जी मारे राम 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 सतगुरु साहेब आया जी करे आया श्रीमत पग मारे आया देश से चल करे आया श्रीनाथ पग मोरे आया आओ जी महाराज मारे संतार बुझाओ आओ जी महाराज मारे संता हो जग भर माया भाई रे इस पापी जाचो वंदे सतगुरु 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 मोर तेरा क्या लगेगा मोर वंदे सतगुरु सतगुरु मोर तेरा क्या लगेगा मोर दास कबीर समझावे केशव बोल हरि 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 बोल हरि 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 बोल केशव। साथ ही आध्यात्मिक सम्मान के प्रति गेरुए साफे से सुशोभित कर, हालांकि हाथ फूल जी सबके, हालांकि हाथ जो है वो कांता जी के हैं, किंतु ये आत्मिक हाथ जो है वो श्री सावरमल जी मोर दादाजी के ही हैं। आदरणीय कपिल जी भाई साहब, आदरणीय गोदारा अभी भी बालवाल सीख करके
श्री राम जी आदरणीय श्री कपिल जी शर्मा का स्वागत सम्मान करते हुए मैं तो अपना मतलब बहुत बड़ा गांव है तो कभी तो सरपंच गुरु गोरखनाथ एवं वल्लभ संप्रदाय की जो श्री परंपरा है उसके अनुसार हम गेरुए वस्त्र से सुशोभित अर्थात में तो मैं कहूँ कि मैं उनके सानिध्य में मैंने मेरा छात्र जीवन उन्हीं के सानिध्य में शुरू किया। जब मैं यहाँ बड़े स्कूल में 9वीं और 10वीं में पढ़ा करता था, आदरणीय बाबूलाल जी और उनके बड़े भाई हुआ करते थे और वो भी एक विराट व्यक्तित्व के धनी थे। मैं किन अल्फाज में उनकी शोहरत को बयां करूं, मेरे पास शब्द नहीं है। आदरणीय मोर साहब ने जब इस इलाके में शिक्षा का नाम तक नहीं था और इस कोठारी के इस ये जो पावन भूमि है नरसिंहदास बाबा की, यहाँ पर उनका जज्बा और जुनून ने वो वटवृक्ष स्थापित किया। जब हम यहाँ पढ़ते थे तो मैं समझता हूँ कांता भाई साहब, बलदेव जी भाई साहब का इस बात के गवाह है कि यहाँ पर राजस्थान के तो सभी जिलों से छात्र शिक्षा ग्रहण करने आते ही थे। हरियाणा और पंजाब के कुछ छात्र भी यहाँ से शिक्षित होकर के विकसित होकर के निकले हैं। मैं आसपास के क्षेत्र में जब नजरें दौड़ाता हूँ तो काफी लोग इस संस्था से शिक्षित होकर के राज्य सरकार और केंद्र सरकार के विभिन्न पदों पे पहुंचे। दोस्तों साथ लेते हुए उनका मैं नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। सीटें थी तो सेठ लोगों की या पैसे वाले लोगों की सीटें थी जहाँ पर निःशुल्क इलाज होता था। मैं उनके पास कई गरीब लोगों को लेके आया तो मैं उनसे एक निवेदन करता था कि साहब इनको बिना पैसे वाली सीट अलॉट की जाए, ये गरीब आदमी है। तो साहब उनका अभी भी आगे चल रहे हैं। मैं एक मिनट अपनी वाणी को बना दूं, आप शामिल करें हमारे संतों का। मैं आपसे क्षमा चाहता हूं क्योंकि इनके चेहरे का ओज तेजस इतना अधिक है कि मेरी सांसारिक या आंतरिक प्रकोष्ठ से आंतरिक गहराइयों से आत्मिक वंदन करता हुआ आपका स्वागत करता हूं, आपका श्री वंदन करता हूं। आपका शांता जी से मेरा निवेदन है कि परम चंद्रमा दास जी महाराज पहनाकर माल्यार्पित कर आध्यात्मिक अभिवंदन करें, नमन करें और आदरणीय श्री के चरणों में ये हमारे लिए एक जिसको कहें कि मां सरस्वती को स्वयं समकक्ष से सुनने के बराबर होगा, ऐसा है। और वो भी तब जब उनके साथ एक समकक्ष शक्तियां, अलौकिक शक्तियां आदरणीय श्री चंद्रमा दास जी महाराज, आदरणीय श्री राम प्रपन्नाचार्य जी महाराज ये समक्ष बैठी हो तो मैं मानता हूं कानों में श्रव्य करने को मिलेगी। बोले बाबा नरसिंहदास जी महाराज की, श्री सागरनाथ जी महाराज की, श्री बालाजी महाराज की। और विद्यालय परिवार सावधान जी मूर्ति की पुण्यतिथि पर भारत की बात सुना जाती
हमने तो दिलों को जीता है हो गया मैं नित नित शीश झुकाता हूँ भारत का रहने वाला हूँ भारत की बात सुनाता हूँ भारत का रहने वाला हूँ भारत की बात सुनाता हूँ है प्रीत जागी रीत सदा गीत जागी रीत सदा मैं गीत गा के गाता हूँ भारत का रहने वाला हूँ भारत की बात सुनाता हूँ इतनी ममता नदियों को इतना आदर इंसानों में जा पत्थर भी पूज जाते हैं उस धरती पे मैंने जन्म लिया उस धरती पे मैंने जन्म लिया ये सोच के मैं इतराता हूँ भारत का रहने वाला हूँ भारत की बात सुनाता हूँ तो दुर्गाने शर्मावे करती दोरारी दोरारी धरती दोरारी धरती दोरारी धरती भारत माता की जय हो भारत माता की जय हो भारत माता की जय हो वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे जय हो विद्यालय परिवार को और मोर परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद और पूज्य श्री सावरमा जी को अर्पित करता हूँ और नेचवा गांव में कांता जी एक मंदिर का निर्माण हुआ है आपके कॉलेज के पास में बाबा नरसिंह दास कॉलेज के पास में तो समस्त विद्यालय परिवार से कार्यक्रम शुरू होगा 17 नवंबर तक चालू रहेगा इसमें भंडारा भी होगा श्री भागवत कथा का आयोजन भी होगा उसमें आप सभी आमंत्रित हैं बोल श्री राम जी महाराज की जय हो किया जाएगा और ये विमोचन जो है श्री दयानाथ जी महाराज के आश्रम के आध्यात्मिक स्वरूप के रूप में मिली है आदरणीय श्री श्री 108 श्री महायोगी महंत श्री पंचमनाथ जी महाराज पीठाधीश्वर श्री सागरनाथ जी आश्रम बोधलासी एवं मेछवा के कमलों से ये आज के इस पुण्यतिथि समारोह में उपस्थित हमारे बीच में अयोध्या के हनुमानगढ़ी और वर्तमान में कड़ी माता मंदिर पालवास के पीठाधीश्वर श्री चंद्रमा दास जी महाराज बोधलासी नाथ जी आश्रम के पीठाधीश्वर पंचमनाथ जी महाराज हमारे गन्नेड़ी में बद्रीदास जी आश्रम के पीठाधीश्वर श्री राम प्रपन्नाचार्य जी महाराज हमारे परिवार के संरक्षक भाई फूलचंद जी हमारे संरक्षक बलदेव सिंह जी गोदारा जिला परिषद सदस्य भाई कपिल जी शर्मा नेछवा के सरपंच भाई प्रहलाद जी मिठड़ी वाला कालूदास जी महाराज
ग्राम भारती विद्यापीठ कोठेरी के अध्यक्ष भाई रमेश जी नंदलाल जी, इस संस्था के सोसाइटी के द्वारा संचालित हमारी संस्थाएं ग्राम भारती विद्यापीठ कोठेरी की प्राचार्य सरोज शर्मा जी, श्रद्धा बालिका महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर निशा शर्मा जी, बाबा नरसिंहदास महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर सुशीला चौधरी जी, हमारे इस अंचल के कोने कोने से आए हुए सभी सम्मानित महानुभाव, हमारी संस्थाओं में अध्ययन करने वाले सभी हमारे बेटे और बेटियों, आज पूज्य सावनमल जी की 9वीं पुण्यतिथि है। जब पूज्य सावनमल जी 17-18 वर्ष के थे, तब हमारे यहाँ एक बहुत बड़े समाज सेवी हुआ करते श्री बद्रीनारायण जी सोडानी, वो मेरे दादाजी रंगलाल जी के पास आए। उन्होंने कहा, नेतवा में आए, रंगलाल जी सावनमल को हमारे साथ कर दो। मैं आपको बताना चाहूंगा कि 17-18 वर्ष की उम्र में वो श्री बद्रीनारायण जी सोडानी के साथ में होली है। बद्रीनारायण जी हमेशा सेवा के कार्यों में अग्रणी रहे। इस जिले में उनकी एक अलग पहचान थी समाज सेवा के कार्यों में। आने वाले कुछ समय बाद में उन्होंने सीकर में बहुत बड़े टीबी अस्पताल श्री कल्याण आरोग्य सदन की स्थापना की। एक समय था जब सीकर और सुजानगढ़ के बीच में कोई भी विद्यालय नहीं था। ऐसे समय में पूज्य सावनमल जी ने अपने बड़े भाई मोहनलाल जी और मोहनलाल जी को साथ लेकर के था इस अंचल के प्रबुद्ध लोगों से सलाह करके इस ग्राम भारती विद्यापीठ कोठेरी की स्थापना की। 80 किलोमीटर के बीच में एकमात्र विद्यालय ग्राम भारती विद्यापीठ कोठेरी था। मैं कहना चाहूंगा कि इस विद्यालय को आज जहां हमारी भारत सरकार ने पूज्य वेदनाथ जी महाराज जिन्होंने 25 वर्ष इस विद्यालय में प्राचार्य के रूप में सेवाएं दी, उनको पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया। उसके बाद में पूज्य बसंत जी जोशी ने 25 वर्ष तक अपनी सेवाएं दी। बाद के कार्यकाल में संस्था में कुछ गिरावट आई, लेकिन नरसिंह बाबा और पूज्य वेदनाथ जी महाराज और सदानाथ जी महाराज की कृपा थी कि विद्यालय अपने पुनः नवयौवन के साथ में फिर खड़ा हो गया। जब इस क्षेत्र में कोई महाविद्यालय नहीं था उस वक्त में पूज्य सावनमल जी ने यह कल्पना की कि यह एक महाविद्यालय होना चाहिए। हम घर वालों का यह मत था कि पूज्य ताऊ जी कहा करते थे कि जहाँ सेठ साहूकार लोग बड़े बड़े महाविद्यालय कॉलेज है, जहाँ उनमें रोज बच्चे परेशान करते हैं, रोकताए हुए हैं, ऐसी स्थिति में ताऊ जी के शब्द ये थे कि सावनमल तो क्यों होगा तुम सही जाए। तो पिताजी ने ताऊ जी को समझाया कि भाई आप घर से क्या काम कर सीखे। और उन्होंने 2002 में ताऊ जी, दोनों बड़े ताऊ जी इस बात से सहमत हुए कि अपन यदि इस चीज से दूर भागेंगे तो किस तरह काम चलेगा। 2002 में बाबा नरसिंहदास महाविद्यालय की स्थापना की। मैं समझता हूँ उस समय आसपास के 40-50 में सीकर से पहले कोई महाविद्यालय इस क्षेत्र में नहीं था। 2007 में जब जगह जगह शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय खुल रहे थे, उस वक्त फिर बात आई कि यहाँ बीएड कॉलेज क्यों नहीं खोला जाए। हमारे संचालक मंडल ग्राम भारती विद्यापीठ समिति कोठेरी ने और बाबा नरसिंहदास महिला शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय प्रारंभ किया गया। 2015 में सीकर में मेडिकल कॉलेज की बात चली। 2011 में पूज्य सावनमल जी ने मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए पूज्य वेदनाथ जी महाराज के हाथ से शिलान्यास करवाया। उस समय तक बात धीरे रही।
पहले कांग्रेस की सरकार थी, बाद में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, कार्य में थोड़ी शिथिलता आई। फिर सीकर के लोकसभा सांसद महाराज सुविधानंद जी बने। मन से उमने हो जाकर के उनसे आग्रह किया कि महाराज आप सीकर के सांसद, आपको आपका दायित्व बनता है कि सीकर में मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो। महाराज ने मुझे कहा कि जाकर के सावरमल जी को कह दो कि वो वृद्ध हो गए तो कोई बात नहीं, उनका संकल्प में पूरा करूंगा। आकर के हमारे पिताजी को बताया कि महाराज ने यह कहा है, और वास्तव में महाराज उसी दिन से मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए कटिबद्ध हुए। उन्होंने अपना प्रयास जारी रखा। बीच में कुछ अड़चने आई। राजेंद्र राठौड़ हमारे स्वास्थ्य मंत्री थे, उन्होंने पहले चूरू में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की, लेकिन बाद में महाराज स्वामी सुगनानंद जी सरस्वती ने वसुंधरा जी को आग्रह करके उनसे स्वीकृति ली कि सीकर में मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। वसुंधरा जी ने महाराज से कहा कि महाराज हमारे जो कॉलेज मेडिकल कॉलेज चल रहे हैं राजस्थान में, उनको किसी को भी डिस्टर्ब न करते हुए यदि आप अपना कॉलेज प्राइम मिनिस्टर से स्वीकृति ला करके खुलवाते तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। महाराज सुबेदानंद जी का मेरे पास फोन आया कि कांता जी मेडिकल कॉलेज से संबंधित जो भी कागज हो आप मुझे भेजो, मैं प्राइम मिनिस्टर से मिलूंगा। आप ताजुब करेंगे कि महाराज सुबेदानंद जी संबंधित जो भी अधिकारी थे वो सारे उस मीटिंग में उपस्थित थे। आधे घंटे की डिस्कशन के बाद में तय हुआ कि सीकर में मेडिकल कॉलेज खोल दिया जाए। मैं मानता हूं पूज्य सावरमल जी पर नरसिंहदास जी महाराज और श्रीसुंदरनाथ जी महाराज और सालासर बालाजी की असीम कृपा थी कि इतनी थोड़े से प्रयास में एक डिस्पेंसरी खुलती और मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति मिली। तो उस दिन हमने सत्यानाथ जी महाराज और सालासर बालाजी का प्रत्यक्ष चमत्कार देखा कि किस तरह उनकी भावना के अनुरूप मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति मिली। आपको मैं यह कहना चाहता हूं, जब मैंने पहले दिन उनसे कहा कि सुबह महाराज ने हमें दिल्ली बुलाया, तब मैं हंस रहा था। उन्होंने कहा तो ये दांत काट पकड़ती लेकिन मेडिकल कॉलेज होगी। मैंने भी सोचा अभी तक कितनी बार जाना पड़ेगा दिल्ली, लेकिन जिस तरह का चमत्कार हुआ मैं आप लोगों से बताऊं कि ये प्रत्यक्ष प्रमाण था कि सत्यानाथ जी महाराज और सालासर बालाजी किस तरह वहां विद्यमान थे और किस तरह से उन लोगों से स्वीकृति दिलवाई। संतों की हमारे परिवार पर, पूज्य सावरमल जी पर हमेशा कृपा रही। पूज्य बैजनाथ जी सत्यनाथ जी महाराज का, नरसिंहदास जी महाराज का, बैजनाथ जी महाराज का हमेशा आशीर्वाद हमारे परिवार पर, इन संस्थाओं को रहा। जब कोठहरी के नए भवन बनाने की बात आई, बीच में थोड़ी शिथिलता आई कोठहरी में, महाराज ने मुझे बुला करके कहा कि बेटा तेरी जिम्मेदारी बनती है कि कोठहरी को दोबारा खड़ी कर। मैंने कहा महाराज आपका आशीर्वाद करने वाले तो आप हो, हम लोगों को तो आप निमित्त बना रहे हो। मैंने कहा आपका आशीर्वाद, आप देख रहे हैं ये कार्य शुरू हुआ। और मुझे कहा कि बीच में कार्य को रोकना मत, जब तक जितना करना उतना एक साथ में पूरा कर लेना, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। आज आप देख रहे हैं कि संतों के आशीर्वाद से आज कोठहरी अपने उसी पुराने स्वरूप में आप लोगों के बीच में विद्यमान है। कई तरह के बातें आई, कई तरह के रिजल्ट आए, लेकिन हमारे परिवार का और हमारी सोसाइटी के एक ही उद्देश्य शुरू से रहा कि इस संस्था का ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ मिले। गरीब और पीड़ित वर्ग, मध्यम वर्ग, क्यों पैसे वाला तो कहीं भी अपने बच्चों को ले जाकर के पढ़ा लेगा, लेकिन मध्यम वर्ग और जिनकी बहुत कम आय उन लोगों के लिए एकमात्र कोठहरी पहले भी स्थान था, आज भी यही स्थान है। मैं समझता हूँ जिस तरह पूरे सावरमल जी के ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर इन संतों का आशीर्वाद हम लोगों के हमेशा साथ में रहेगा। हमारा उद्देश्य पवित्र है और इस समाज की सेवा के लिए हम इस उद्देश्य के लिए हमेशा आगे बढ़ते रहे। इन संतों का आशीर्वाद की अपेक्षा है। धन्यवाद। वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। 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 वंदे महापु
बोलिए वेद रक्षणा गौ माता की, सत्य सनातन वैदिक धर्म की, पूज्य श्री श्रद्धानाथ जी महाराज की, पूज्य श्री नरसिंहदास जी महाराज की, समस्त संत समाज की, पूज्य स्वर्गीय श्री सावरमल जी मोर जी की। आज हम उस महान विभूति के 9वीं पुण्यतिथि के इस पावन अवसर पर कोठारी शिक्षण संस्थान विद्या के मंदिर में हम लोग उपस्थित हैं। हमारे इस कार्यक्रम को शोभा बढ़ाने के लिए इस मंच के माध्यम से हमारे पूज्य पाद बुदलासी श्री सागरनाथ आश्रम के पीठाधीश्वर और एक युवा क्रांति संत पूज्य श्री पंचमनाथ जी महाराज जी हमारे बीच में विराजमान हैं। आपके श्री चरणों में दंडवत प्रणाम। हमारे गनेरी के हम सब के आदर्श और मार्गदर्शक पूज्य पाद श्री रामप्रभुनाचार्य जी महाराज जी हमारे बीच में, आपके श्री चरणों में दंडवत प्रणाम। बालाजी महाराज, आप सभी अतिथिगण, हमारे कांता प्रसाद जी मोर जी, आप सभी यहाँ विद्यमान अतिथियों को मैं प्रणाम करता हूँ। सम्मुख विराजे हमारे सभी यहाँ पर आए हुए अतिथिगण, हमारे इस विद्यापीठ में पढ़ने वाले सभी हमारे छोटे छोटे इस भारत के कर्णधार भविष्य और हमारे यहाँ के शिक्षक शिक्षिकाएं, आप सबको मैं हृदय से प्रणाम करते हुए मैं सादर सभी संत समाज की ओर से स्वर्गीय श्री सावरमल जी के चरणों में भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं ये बात कहूंगा कि इस पुण्य क्षण में अभी हमारे कांत प्रसाद जी ने जब उन महापुरुष के बारे में बताया कि कुशल राजनेता के साथ साथ एक राजनेता होने का क्या मतलब होता है, उन्होंने अपने जीवन में जीकर लोगों को बताया। राजनेता उसको कहते हैं जो समाज के लिए प्रजा के हित में काम करे, और प्रजा का सबसे बड़ा हितकारी कार्य यदि कोई है तो वो शिक्षा का बढ़ावा है। यदि प्रजा शिक्षित होगा तो अपने आप अपने पैर पर खड़े होगा, सारे विकास के मार्ग उसके अपने आप प्रशस्त हो जाएगा। यदि जिस राजा के राज्य में अभी तो राजा शासन खत्म हो गया, नेता आदि हो गए, उसके प्रजा यदि अशिक्षित हैं, मूर्ख हैं, अनपढ़ हैं, तो वहां कितने ही भौतिक विकास होगा तो भी वहां की प्रजा उन्नति को प्राप्त नहीं कर सकती। इस बात को लेकर शिक्षा ही एक ऐसा मंदिर है जहां कोई जाति पाति, ऊंच नीच, अमीरी गरीबी कुछ भी देखा नहीं जाता। ये शिक्षा का मंदिर जहां सबको समानता के साथ ज्ञान प्रदान किया जाता है, सबकी सोची जाती है, वो ये शिक्षा का मंदिर है। वास्तव में हमारे नीतियों में भी कहते हैं कि माता शत्रु पिता वैरी येन बालो न पाठितः न शोभते सभा मध्ये हंस मध्ये वकोयताः, कि वो माँ शत्रु है, वो पिता बैरी है, ये न बालो न पाठितः, जो अपने बच्चों को ज्ञान प्रदान नहीं कराते, पढ़ाते नहीं, शिक्षा प्रदान नहीं करते हैं। इसलिए सबसे बड़े शत्रु और बैरी शास्त्रों ने, नीतिकारों ने उनको कहा जो अपने बच्चों को माता पिता पढ़ाते नहीं, वो माता पिता शत्रु और बैरी, यहां तक कहा। इसीलिए माता पिता भौतिक धन अर्जन कर सके या न कर सके, बड़े बिल्डिंग भवन बच्चों के लिए छोड़ सके या न सके, किसी एक महापुरुष ने कहा है कि आप लोग अपने वंशज को, आने वाले औलादों को, अपने आने वाले पीढ़ियों को क्या देकर जाना चाहते हो? आप सोचते हो कि मैं अनेक फैक्ट्रियां, अनेक बिल्डिंगें, अनेक दुकानें, अनेक बिजनेस के वो उपक्रम मैं अपने आने वाले पीढ़ी को छोड़कर जाता हूं, ऐसा अगर आप ठानते हो तो आप गलत कर रहे हो, ये आप सही मार्ग सोच नहीं रहे हो। आप ये सोचिए मेरे आने वाले पीढ़ी के लिए, आने वाले संतानों के लिए, आने वाली जो नई
जनरेशन है उसके लिए मैं शिक्षा और संस्कार यदि मैं धरोहर के रूप में, विरासत के रूप में देकर जाऊंगा, यदि ऐसा सोच के साथ आप कार्य करोगे तो आप बहुत बड़ी पूंजी छोड़कर जा रहे हो, जिस पूंजी का कोई कीमत नहीं। तो इसलिए शिक्षा होना जरूरी है। और मैं तो इस कोठारी विद्यालय को मैं प्रणाम करता हूं बार बार। मैं छोटे छोटे बच्चे जो आज यहाँ पढ़ रहे हैं, आप निराश मत होना। कई बार क्या होता है, बच्चे आजकल बड़े बड़े बहुत आधुनिक शिक्षण संस्थान खुले हुए हैं, जहां पर अनेक सुविधाएं हैं। वहां के चकाचौंध ऐसा लगता है कि यही सबसे बड़ा स्कूल है, यही बहुत बड़ा है। कई बार होता है कि हम तो छोटे स्कूल में जाते हैं, पढ़ते हैं, हमारा दोस्त बड़ा स्कूल में जाता है। कई बार बच्चों के मन में हो जाता है, ध्यान रखना ये कोठारी स्कूल ये है जहाँ के पढ़े हुए आज बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े पोस्ट में अधिकारी हैं। और इतना ही नहीं, हमारे बड़े बड़े मठ में बैठने वाले मठाधीश भी यहाँ पढ़े हुए विद्यार्थी। हमारे पूज्य श्री राम प्रपन्नाचार्य जी महाराज जी से जब बात हुई, कहा कि हमने भी यहाँ अध्ययन किया। हमारे यहाँ नाथ जी आश्रम श्री महेंद्र विक्रमनाथ जी महाराज हैं, वो भी इस कोठारी में पढ़े। इतना ही नहीं, सीकर की कोई ऐसा व्यक्तित्व जो आज उस स्थिति को, ऊंचाई को प्राप्त किया है, यदि उससे पूछोगे तो कहेगा कि मैं भी कोठारी में पढ़ा हूँ। तो देखना बच्चों, ये स्कूल कोई बिजनेसमैन के द्वारा स्थापित किया हुआ नहीं है, कोई व्यवसाय के लिए स्थापित किया हुआ स्कूल नहीं है। ये संत जो बड़े बड़े संत नरसिंहदास जी महाराज, श्री श्रद्धानाथ जी महाराज जी की तप से स्थापित किया हुआ ये स्कूल है। यहाँ जो भी पढ़ेगा वो अपनी ऊंचाइयों को जरूर प्राप्त। इस स्कूल में यहाँ पर अध्ययन किए हैं। मैं कहता हूँ बड़े बड़े बिजनेसमैन, अधिकारी और पूज्य श्री गिरवना वाले महाराज जी भी, मतलब जितने बड़े बड़े मठाधीश आज बड़े बड़े समाज को उपदेश देते हैं, मार्ग प्रशस्त करते हैं, वो भी इस स्कूल में पढ़े हुए छात्र विद्यार्थी रहे हैं। तो इसीलिए बच्चों, आप निराशा मत होना। आप उस स्कूल में पढ़ रहे हो, जिस स्कूल में पढ़ने के बाद बच्चे मेहनत करेगा तो उसके मेहनत में कोई संदेह नहीं रहेगा। वो जो भी बनना चाहेगा वो अवश्य बन पर रहेगा। ये संतों का आशीर्वाद है। तो इसीलिए मैं आसपास के लोगों से भी कहना चाहूंगा, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जो अपने बच्चों को महंगे महंगे स्कूलों में भेजना चाहते हो, भले वहां पर महंगा व्यवस्थाएं होंगे, कमरे और एयर कंडीशन रूम बने होंगे, पर उन स्कूलों में भारतीय संस्कृति का शिक्षा वहां नहीं मिलेगा। वहां कन्वेंट क्या बोलते हैं, मैं तो जानता भी नहीं, जो ईसाई मिशनरियों के तहत जिन शिक्षण संस्थानों में उनका अतिक्रमण है, उन विचारधाराओं से वहां पर बच्चों को शिक्षा दिया जाता है। उनसे बचने की जरूरत है। ये व्यवसायीकरण जो हो रहा है शिक्षा में, उससे बचेंगे नहीं तो भारत आगे बढ़ नहीं सकता है। मैं इन्हीं महापुरुषों की प्रेरणा से प्रेरित होकर हमने भी सीकर में श्री राम गुरुकुलम की स्थापना किया है, जहां पर वैदिक शिक्षा, आधुनिक शिक्षा के साथ साथ चारों वर्णों के बच्चों को वहां पर पढ़ा जा सके। कई बार सुनने को आता है, महाराज गुरुकुल में तो केवल ब्राह्मण का ही टाबर पढ़े हैं। ब्राह्मण का टाबर ही नहीं, हमारे अति प्राचीन भारत की पद्धति को देखेंगे तो चारों वर्णों के लोग गुरुकुल में ही जाकर पढ़ा करते थे। और भारत श्रेष्ठ विश्व गुरु तभी हुआ। अनपढ़ अगर हमारे यहाँ के लोग होते तो भारत विश्व गुरु नहीं हुआ करता। तो इसलिए श्री राम गुरुकुलम भी बनकर जल्दी ही आपके सामने तैयार होगा। वहां भी शिक्षा, वैदिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, ऐसे हवन, यज्ञ, पूजा, अनेक योग, प्राणायाम, इन सब से मन, बुद्धि, चित्त और शारीरिक, मानसिक रूप से बच्चों को बलिष्ठ बनाने का काम होगा। ऐसे संस्थाओं के माध्यम से ही समाज का उत्थान होगा। इसीलिए समाज के कुंडीपतियों से भी निवेदन करूंगा, आप व्यवसाय करने के लिए अनेक व्यवसाय बिजनेस हैं आपके पास में, पर ये शिक्षा को व्यवसाय न बनाते हुए एक संस्कार का, एक न्यू
का स्थान बनाए, संस्कार जहाँ से दिया जाता है, तो हो सकता है कि आने वाले बच्चों के लिए शिक्षा संस्कार के साथ सब कुछ प्राप्त होगा। और कई बातें बताई। आज सांवरमल जी, स्वर्गीय श्री सांवरमल जी के प्रेरणा से, संकल्प से एक शिक्षा के साथ साथ चिकित्सा भी जो मेडिकल कॉलेज सीकर में स्थापित हुआ है, उनका ही संकल्प रहा। उनके पुण्य स्मृति में हमने वहां पर पिछली बार गौशाला में एक गौशाला का स्थापना श्री बद्री प्रसाद सोनानी जी के द्वारा स्थापित किया था। उसको जोरदार करके बड़ा रूप में किया गया है सीकर शावली में। वहां पे अनेक प्रकार। सनातन क्या है? सनातन किसी एक वस्तु का नाम नहीं है, एक पद्धति का नाम नहीं है। सनातन यानी पूरे विश्व का कल्याण किस भांति हो, उस पर विचार करते हुए धरातल में उतारने का काम, सबको लेकर चलने का काम ही सनातन का विचार है, सनातन है। तो इसलिए वसुधैव कुटुंबकम के साथ साथ यहाँ पर आए हुए आज इतने बड़े महाविभूति, हम लोग महान विभूति ही कहेंगे, जिनकी संकल्प से शिक्षा और चिकित्सा समाज के अनेक प्रकल्पों का चल रहा है। और कांता प्रसाद जी भी अपने पिताजी के और दादाजी के ही मार्ग पर, पथ पर चल रहे हैं। समाज के अनेक काम करते हैं। ठंडी आती है तो गरीबों को कंबल का भी वितरण करवाते हैं संस्था के माध्यम से। बच्चों को स्कूलों में अनेक प्रकार की कई चीजों को आवश्यक समय समय पर वितरण कराते रहते हैं। मैं सबको मंगलमय शुभकामना दूंगा, क्योंकि आज कई जगह जाना भी है। मुझे विलंबता होने के कारण मैं क्षमा चाहता हूं, क्योंकि आज का न जाने कौन सा ऐसा मुहूर्त है, अनेक मुहूर्त हैं। आज कई जगह सब कार्य हो रहे हैं। तो मैं आप सभी हमारे यहाँ पढ़ने वाले बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए भारत माता की, गौ माता हर हर महादेव। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। शिक्षा रूपी मणि को श्री सांवरमल जी मौर्य, इनका कर्तृत्व या व्यक्तित्व जो है वो शब्दों की प्राचीन सीमाओं से बंधा हुआ नहीं है, ये हम सब में है।